हेलो जोहार सभी को। हम लोग 14th बीपीएससी को लेकर यूट्यूब पर क्लास चला रहे हैं। उसी के सीरीज़ में हम लोग आज इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट देखने वाले हैं। इसमें हम लोग भारत का भी देख लेंगे और झारखंड का भी देख लेंगे। हम लोग का जो नोट्स है आप लोग को बाइलिंगुअल मोड में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये हैंड रिटन मेरा नोट्स उसमें आपको ग्रुप में दिया हुआ है। थोड़ा ग्रुप के बारे में बता दे रहे हैं। HPSC के नाम से हम लोग का टेलीग्राम पे ग्रुप है और JPSC एज के नाम से भी टेलीग्राम पे ग्रुप है। यूट्यूब चैनल हमारा HPSC के नाम से। इसमें आप लोग को 14 JPSC का क्लास मिल जाएगा, अभी रेगुलर चल रहा है। और BPSC का भी हम लोग का भी इंटरव्यू का 70th का इंटरव्यू का क्लास चल रहा है। चलिए हम लोग पहले अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का देख लेते हैं। तो इसको जारी कौन करता है? पर्यावरण मंत्रालय जारी करता है। पहली बार कब हुआ था? 1987 में जारी हुआ था। अभी कैवा नंबर का है? 18वां नंबर का है। हर एक 2 साल में एक बार होता है, मतलब 2 साल पे एक बार होता है। इसको जारी कौन किए थे उस टाइम पे? श्री भूपेंद्र यादव किए थे, जो पर्यावरण मंत्री हैं। राष्ट्रीय वन नीति आया था 1998 में। 1988 में लक्ष्य रखा गया था 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें वन और वृक्ष के बारे में अलग अलग से जानना होता है। आपका ये फॉरेस्ट हो गया या ट्री कवर हो गया। तो फॉरेस्ट का अगर बात करें, वनावरण का बात करें तो वनावरण का तो टोटल कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। परसेंटेज वाइज में कितना? 21.76% है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। पिछले बार की अपेक्षा कितना बढ़ा है? 156 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। अगर वृक्षावरण में देखते हैं तो वृक्षावरण कितना है? 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर है। परसेंटेज वाइज में कितना है? 3.41%। पिछले बार की अपेक्षा कितना बढ़ा है? 1289 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। टोटल कितना वृद्धि हुआ है? 1445। ये दोनों को टोटल मिला देते हैं हम लोग तो हो जाएगा आपका 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर वनावरण वृक्षावरण है। परसेंटेज वाइज कितना होगा? 25.17 हो जाएगा, 17% हो जाएगा। आप ये 21.76 और 3.41 को जोड़ दीजिएगा तो आपका ये 25.17 आपको आ जाएगा। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछता है। अब देखते हैं एरिया वाइज में कौन फर्स्ट पे आया है, कौन लास्ट पे आया है। तो अगर देखते हैं कि टॉप का 3 राज्य कौन सा है तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा एरिया वाइज में। दूसरा अरुणाचल प्रदेश होएगा। तीसरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसी तरह सबसे कम कौन सा है तो सबसे लास्ट में आपका हरियाणा है, पंजाब है और तीसरा नंबर पे गोवा है। तो ये आपको पूछता है क्वेश्चन में। अगर प्रतिशत के बेसिस पे देखें परसेंटेज वाइज में तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज में अगर राज्य में देखते हैं तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल में है। अब यूनियन टेरिटरी में देखते हैं अगर सबसे ज़्यादा परसेंटेज बेसिस पे आपका लक्षद्वीप में मिल जाएगा। उस सेकंड नंबर पे अंडमान निकोबार में मिल जाएगा। इसमें एक और आता है जैसे फॉरेस्ट अलग अलग प्रकार का, तो मेनली 3 प्रकार का पड़ते हैं। VDF मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट, MDF मतलब मीडियम डेंस फॉरेस्ट, OF मतलब ओपन डेंस फॉरेस्ट। ये VDF क्या है? जिसका कैनोपी स्ट्रेंथ 70% से ज़्यादा हो। मीडियम डेंस फॉरेस्ट क्या है? जिसका कैनोपी स्ट्रेंथ 40 to 70% हो, इसको मीडियम। ओपन फॉरेस्ट क्या होता है? 10 to 40% जिसका कैनोपी डेंसिटी हो उसको हम लोग ओपन फॉरेस्ट है। और जिसका 10 से नीचे कैनोपी डेंसिटी हो उसको हम लोग झाड़ में मानते हैं, इसको श्रब भी बोलते हैं। झाड़ में इसका काउंटिंग करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर देखते हैं सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ एरिया वाइज में, एरिया बेसिस पे सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको मिजोरम में हुआ, दूसरा नंबर पे, पहला नंबर पे, दूसरा गुजरात में हुआ है। अगर बोलेगा सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ है 2021 से 23 के कंपेयर में, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका महाराष्ट्र MP में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ है। दूसरा सेकेंड नंबर में आंध्र प्रदेश में हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं मैंग्रोव देखते हैं। मैंग्रोव टोटल कितना है? 4991.68 स्क्वायर किलोमीटर ये मैंग्रोव है। परसेंटेज बेसिस में 0.15% है। पिछले बार के कंपेयर में ये कमी आया है। फिर बोल देगा कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पे है तो आपका फर्स्ट पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, दूसरा पे गुजरात हो जाएगा, थर्ड पे अंडमान निकोबार। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि मैंग्रोव वृद्धि कहाँ हुआ है सबसे ज़्यादा, तो आंध्रा में हुआ है, दूसरा में महाराष्ट्र में, तीसरा कर्नाटका। और इसमें यहाँ पे देख लीजिएगा झाड़ियाँ कितना, श्रब कितना है। तो ये श्रब आपका हो गया 43,623 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 1.33% ये झाड़ियाँ। इसका हम लोग अभी पहले भी बताएं, जिसका कैनोपी डेंसिटी 10% से कम हो उसी को हम लोग झाड़ियाँ बोलते हैं।
अब देखते हैं बांस कितना है, तो बांस आपका हो गया 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। ये बांस में आपको नहीं पूछेगा, आपको सीट्स याद कर रखिए। सीट्स पे कौन है? मध्य प्रदेश है। कार्बन स्टॉक कितना है आपका? कार्बन स्टॉक हो जाएगा 7285 मीट्रिक टन हो जाएगा कार्बन स्टॉक। सीट्स पे अरुणाचल यहाँ पे है कार्बन स्टॉक में। अब देखते हैं फॉरेस्ट बेसिस पे भारत का रैंक कितना है? 10वां है। रूस फर्स्ट पहला पे नंबर पे है। अगर पूछ देगा कि वेस्टर्न घाट में कितना वन प्रतिशत है, तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 44,044। ये आपसे अभी तक नहीं पूछा है। देखिए हम लोग का ये हिंदी का भी PDF और इंग्लिश का भी आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे इस क्लास के बाद मिल जाएगा। अब हम लोग झारखंड का देखते हैं। देखिए हम लोग इसको झारखंड का देख रहे हैं, तो झारखंड का हम लोग जो फॉरेस्ट सर्वे उसी से हम लोग ये डेटा को अलग किए हैं। देखिए क्वेश्चन एक कन्फ्यूज करता है कि अगर सेंस, ये वाला क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज करेगा क्योंकि कहीं कहीं दिया रहेगा अगर सेंसस झारखंड का जोग्राफिकल एरिया पूछ देगा तो सेंसस 2011 के अनुसार आपका हो जाएगा 79,714। लेकिन अगर पूछ देगा कि फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार कितना है, तो हो जाएगा 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है, अगर सेंसस के अनुसार पूछा तो आपको इतना हो जाएगा 79,714, और फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार हो जाएगा 79,716। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 414 है। अब एक और यहाँ पे पशु जनगणना हुआ था 19वां नंबर का, तो इसमें 18.05 मिलियन पशु राज्य में है। अब पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितना है? जनसंख्या हम लोग देखे हुए हैं 3,29,88,134 जनसंख्या। इसमें से आपको अर्बन कितना हो जाएगा? अर्बन मतलब शहरी आबादी कितना जाएगा? 24.5%। और ग्रामीण अगर पूछ देगा तो कितना हो गया? 75.95%। उसी में अगर ट्राइबल पूछ देगा तो 26.21%। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कितना है? टोटल 17 है। चलिए अब हम लोग इसी को फॉरेस्ट को डिवाइड किए हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट में, मीडियम डेंस फॉरेस्ट में, ओपन डेंस फॉरेस्ट में। पीछे भी हम लोग बताएं वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? जिसका कैनोपी डेंसिटी 70% से ज़्यादा हो। मीडियम डेंसिटी किसको बोलेंगे? मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट जिसका कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% हो। ओपन फॉरेस्ट किसको बोलेंगे? जिसका कैनोपी डेंसिटी 10 से 40% हो। और 10 से कम जिसका होगा उसको हम लोग श्रब बोलेंगे, झाड़ियाँ बोलेंगे। ठीक है। तो टोटल पहले हम लोग देखते हैं टोटल कितना है? 23,765.76 स्क्वायर किलोमीटर है। परसेंटेज इसमें कितना है? 29.81% है। श्रब कितना है? श्रब है आपका 558, मतलब झाड़ियाँ 558.32 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज बेसिस 0.7% है। ठीक है। इसमें आप देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा? ओपन फॉरेस्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर पे मीडियम डेंस फॉरेस्ट हो जाएगा। तीसरा पे वेरी डेंस फॉरेस्ट। ये फिगर को आपको याद नहीं करना, मेनली आपको ये रखना है कितना टोटल अगर पूछ देगा तो हो जाएगा 23,765.78। और परसेंटेज पूछेगा तो हो जाएगा 29.81। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को अलग किए हैं। एरिया हम लोग पहले भी देख चुके हैं कितना है? 79,716 आपका ये फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार हो गया। अगर पूछ देगा एरिया वाइज में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं। तो सबसे पहला जिला देखिए यहाँ पे ए फर्स्ट लिखा, मतलब एरिया फर्स्ट। तो पहला नंबर पे सबसे ज़्यादा बड़ा है आपका वेस्ट सिंहभूम, दूसरा है गुमला है, तीसरा आपका रांची है एरिया बेसिस पे। और सबसे छोटा बोलेगा देखिए हम यहाँ पे रामगढ़ किए हैं, सबसे छोटा एरिया बेसिस पे आपका रामगढ़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे VDF लिखा हुआ है। वीडियो मतलब समझ गए वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर पूछेगा वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपका लातेहार में। VDF2 मतलब सब वेरी डेंस फॉरेस्ट सेकंड नंबर पे कौन है आपका? वेस्ट सिंहभूम में हो जाएगा। वेस्ट सिंहभूम में पूछ देगा सबसे कम या नहीं वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं है, तो दो जगह आपका हो जाएगा जहाँ 0 है, वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं है। एक धनबाद हो गया, दूसरा जामताड़ा हो गया। यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं है। दूसरा नंबर पे अब आगे बढ़ते हैं मीडियम डेंस फॉरेस्ट। तो मीडियम डेंस फॉरेस्ट आपका वेस्ट सिंहभूम में ही है। ओपन डेंस फॉरेस्ट भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है, तो ये दोनों आपका यहीं पे हो जाएगा। अब देखते हैं मीडियम डेंस फॉरेस्ट
लास्ट में कहाँ है आपका, देवघर में है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट में लास्ट में देवघर में। ओपन डेंस फॉरेस्ट अगर लास्ट बोलेगा तो आपका ये सिर्फ जामताड़ा होगा, सिर्फ जामताड़ा हो गया ओपन डेंस फॉरेस्ट में। ठीक है, अब देखते हैं सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ हैं, तो झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ है आपका, पलामू में है, पलामू में। और झाड़ियाँ सबसे कम कहाँ है आपका, फिर जामताड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं जाएगा तो आप लोग सबसे कम में जामताड़ा को भी मार सकते हैं। देखिए ये आपको हो गया, ये PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि परसेंटेज बेसिस पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है। तो परसेंटेज बेसिस पे सबसे ज़्यादा आपका लातेहार हो जाएगा। देखिए लातेहार आपका यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा आपका चतरा हो जाएगा परसेंटेज बेसिस पे, और तीसरा आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, वेस्ट सिंहभूम। तो पहला कौन हो जाएगा, लातेहार, दूसरा चतरा, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम। अगर पूछ देगा और एक और क्वेश्चन है कि एरिया बेसिस फॉरेस्ट कवर कहाँ से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया बेसिस पे आपको वेस्ट सिंहभूम में हो जाएगा। दूसरा में फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लातेहार हो जाएगा, तीसरा में आपका चतरा हो जाएगा। तो एरिया बेसिस पे क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम हो गया, दूसरा लातेहार हो गया, तीसरा चतरा हो गया एरिया बेसिस पे। अब परसेंटेज बेसिस पे हम लोग देखे हैं इधर यहाँ पे कि आपका लातेहार हो जाएगा पहला पे, दूसरा चतरा, तीसरा वेस्ट सिंहभूम। अब बोलेगा कि म्यूनसिपल में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, म्यूनसिपल में शहरी निकाय में, तो धनबाद में सबसे ज़्यादा है, दूसरा जमशेदपुर में, तीसरा देवघर में हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए फॉरेस्ट सर्वे में आपको फॉरेस्ट फायर के बारे में भी दिया हुआ है। तो आपका 2 डेटा दिया हुआ 2022-23 और 23-24 का डेटा दिया हुआ है। तो हम लोग फॉरेस्ट फायर देखेंगे, जंगल आग जिसको बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ हुआ है, वेस्ट सिंहभूम में ही, दोनों टेन्यूर में हुआ है, पश्चिमी सिंहभूम में हुआ है। तो पश्चिमी सिंहभूम 22-23 में कितना होता, 2858 हुआ था, और फिर 23-24 में कितना होता, 1835 हुआ था। अगर टोटल बोलेगा 22-23 में कितना हुआ है, तो 11,929। आपको ये फिगर ये सिर्फ डेटा याद रखना, कौन सा जिला रहेगा तो आपका वेस्ट सिंहभूम मार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ आपसे साइंटिफिक नेम भी पूछता है। तो पलाश का आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नाम है, पलाश का साइंटिफिक नेम। साल का बोलेगा तो सोरिया रोबस्टा है। झारखंड में कुछ इन्वेजिव स्पीसीज भी आता है जिससे हम लोग का फसल खराब हो जाता है। तो इसमें आपको रिपोर्ट में दिया हुआ 5 स्पीसीज का नाम हो, तो आप लोग को ये नाम सिर्फ याद रखना है। पूछ सकता है कि कौन स्पीसीज है कौन नहीं, ऑप्शन में दे देगा तो आपको छाट। तो पहला हो गया लेंटाना कैमेरा, ये इन्वेजिव स्पीसीज है। दूसरा हो जाएगा क्रोमोलेना ओरडेटा, तीसरा हो जाएगा कैसिया टोरा या सेनाटोरा। अगला हो गया एगेराटम कॉनिजॉइड्स। लास्ट हो गया मिकेनिया मैक्रांथा। तो क्या हो गया, लेंटेना कैमेरा, क्रोमोलेना ओरडेटा, कैसिया टोरा, एगेराटम कॉनिजॉइड्स, मिकेनिया मिकेंथिया।